वर्क पावर एनर्जी का हम लोग का पार्ट बी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसमें हम लोग सबसे पहला चीज क्या पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, जब बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में, उसमें अगर एनर्जी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी बॉडी उसमें रेस्ट में है, उसमें अगर एनर्जी है, या बॉडी मोशन में उसमें एनर्जी है, तो उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप का होता है, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक। अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी वो होता है जब बॉडी रेस्ट में, जब बॉडी रेस्ट में हो उसमें अगर एनर्जी है तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और जब बॉडी मोशन में हो उसमें अगर एनर्जी है तो उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होता क्या है, तो बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, चलो उसमें एनर्जी, तो एनर्जी आएगा कहाँ से, अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसमें एनर्जी आएगा कहाँ से, जब बॉडी कोई अपना शेप चेंज करे या अपना पोजीशन चेंज करे या अपना साइज चेंज करे। जैसे मान लो एक बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, एक बॉडी एक सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग उठा के ऊपर ले गए, यहाँ पे ले गए, ठीक है, तो ये क्या किया, अपना पोजीशन चेंज किया, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, कुछ एनर्जी आ जाएगा, वो एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। या मान लो कोई एक फुटबॉल है बड़ा है, ठीक है, इसको हम लोग एकदम दाब के अजीब शेप में कर दी, तो ये वापस से ठीक हो जाता अपना आस्ते आस्ते ना। तो उसमें जो ठीक होने की एनर्जी लगा, वो एनर्जी आया कहाँ से, वही पोटेंशियल एनर्जी, इसका शेप चेंज होने की वजह से। या साइज चेंज होता है, कोई चीज छोटा हो जाता है, ठीक है, तो उसमें भी, या बड़ा हो जाता है तो उसमें भी कुछ एनर्जी आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी में आएंगे। अच्छा, एक एग्जांपल जैसे दे रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अगर है, जैसे एक ये वाला चीज यहाँ पे है, ठीक है, एक कैप यहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे रखें, इसको उठा के हम ऊपर की, ठीक है, तो इसका क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुआ, अगेंस्ट द ग्रेविटी किया ये, ठीक है। तो उसमें जो एनर्जी आया, वो एनर्जी कहाँ से आया, इसका पोजीशन चेंज होने, ठीक है। तो ये यहाँ पे आया, अब इसका पोजीशन चेंज हुआ, इसमें कुछ एनर्जी आ गया, इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ेंगे, ये वापस से नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे आने में, डिस्प्लेसमेंट होने में कुछ काम किया, ये काम करने में जो इसको एनर्जी लगा, वो एनर्जी कहाँ से आया, इसका पोजीशन चेंज होने में, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन चेंज हुआ, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी हुआ, तो ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी दो टाइप होता है, ग्रेविटेशनल और एक इलास्टिक। तो अगर कोई चीज का ग्रेविटी के अगेंस्ट पोजीशन चेंज हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे इसका एग्जांपल ले, फुटबॉल या एक रबर बैंड को हम लोग टाने, ठीक है, तो उसमें एक एनर्जी आ जाता है, ठीक है। अब वो रेस्ट में है लेकिन उसमें एनर्जी है, जैसे उसको छोड़ेंगे वो वापस से अपना वो शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो वो वापस से शेप में आने के लिए एनर्जी लगा, वो एनर्जी कहाँ से आया, वही पोटेंशियल एनर्जी जो गेन किया था अपना शेप चेंज करने में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का दो टाइप होता है, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक। अब आएंगे काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी तीन टाइप का होता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, ठीक है। उसमें भी अभी हम लोग आएंगे, अभी फिलहाल इसका कुछ फॉर्मूला देख ले, ठीक है। तो देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, या समझ लो पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला हम लोग वही मानेंगे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाले। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फोर्स क्या होता है, सॉरी, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, एनर्जी, ठीक है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में अगर हम लोग फोर्स देखते थे वो क्या था, mg। और हाइट अगर कोई जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, mg ले लेते हैं, ठीक है। और कोई ऊपर की तरफ बढ़ रहा है या नीचे की तरफ, तो वहां पे हाइट ले लेते हैं, तो mgh निकल जाता है। वही mgh क्या होगा, u। और u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालना होगा तो mgh करके निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आएंगे काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब भी बॉडी मोशन करेगा तो उसमें एक एनर्जी होता है, वो एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का भी देखो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी के से रिप्रेजेंट करें तो के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला का डेरिवेशन है कुछ, तो डेरिवेशन ही बता देंगे, वैसे डेरिवेशन ये आएगा नहीं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला का डेरिवेशन ठीक है। तो अच्छा, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम।
हम लोग इसे पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एम क्या है, मास, और वी क्या है, वेलोसिटी। अब मोमेंटम का फॉर्मूला देखेंगे, तो मोमेंटम को पी से डिनोट कर रहे हैं, तो मोमेंटम क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मोमेंटम से वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे, तो वेलोसिटी क्या होगा, पी बाई एम। अब वही वेलोसिटी को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हम लोग का के इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एम, और वेलोसिटी का क्या हो गया, पी बाई एम का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एम इंटू पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ठीक है, तो एम और एम स्क्वायर में से कटा तो नीचे एक एम बच गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ये ऐसे लिख सकते हो, या अगर तुमको मोमेंटम निकालना है, तो ऐसे कर लो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2km और p इज इक्वल टू रूट ओवर 2km। ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग देखो क्या बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन। तो यहाँ पे एक बॉडी है, मान लो एक कार है, एक कार मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जितना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा वो इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाय अ फोर्स ना, इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। देखो यहाँ पे एक चीज और है, सिर्फ सिंपल वर्क डन नहीं है, वर्क डन बाय अ फोर्स इन दैट डायरेक्शन। जो फोर्स आगे के डायरेक्शन है, वर्क डन, ये फोर्स आगे के डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी आगे के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, वो वाला फोर्स का बात कर रहे हैं, जो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और वही डायरेक्शन में बॉडी जो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी जितना इंक्रीज होगा किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। तो इसमें वर्क डन जो निकालेंगे वो क्या आएगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब आओ आगे इसमें इसका कुछ डेरिवेशन है, प्रूफ है कि वर्क डन, हाउ वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज भी कर सकता है अगर उल्टा तरफ फोर्स लगे। तो चलो हम लोग इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो सबसे पहला चीज अगर देखें कि अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो वर्क डन, इन लोग के हिसाब से, थ्योरम के हिसाब से क्या बोला, वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी क्या है, वेलोसिटी। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यू। तो वर्क डन क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो अब इसको हम लोग को डिराइव करना है, तो इसको डिराइव करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम लोग को एक और फॉर्मूला यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ये फॉर्मूला याद रखना होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, मतलब समझे एक तरीका से रिलेशन है, v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन। ठीक है, ऐसे ही एक दो फॉर्मूला और है। ठीक है, तो अभी हम लोग को यही जरूरत है, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग को निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट अगर तुमको निकालना है v माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ये हो जाएगा। हाँ, इसको यहाँ लेके आके माइनस किया और ये दोनों को डिवाइड कर दिए, ये आ गया s। अब यही s को अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो वर्क डन क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, एस की जगह। अच्छा एक चीज और, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ फोर्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a।
तो ये ए और ए कट गया, ठीक है। तो हम लोग का वर्क डन अगर देखेंगे तो ये क्या गया, वर्क डन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बाई टू। अगर इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर दे तो ये जो टू है बाई टू दोनों में आएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो यही रिलेशन आ गया। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, ठीक है। तो ये हम लोग का रिलेशन डिराइव कर सकते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अच्छा, अब आगे आएंगे फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो मिटा देते हैं। अब देखो, जैसे पोटेंशियल एनर्जी का दो फॉर्म था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलास्टिक पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है अगर बॉडी, तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वैसे ही अगर अपना शेप चेंज कर रहा है, साइज चेंज कर रहा है, तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल आता है। अब आएंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म में। तो सबसे पहला फॉर्म क्या है काइनेटिक एनर्जी का, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का तीन फॉर्म है यहाँ पे, हम इससे पहले भी स्टार्टिंग में ही लिख के रखे थे इसको, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल, और दूसरा क्या है, रोटेशनल, और तीसरा क्या है, वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल, ठीक है। तो ये तीन फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी का। तो सबसे पहला फॉर्म अगर देखेंगे हम लोग ट्रांसलेशनल, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कोई बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तो एक कार है, ये एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब उसके बाद अगर आएंगे इसमें जो एनर्जी होगा उसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद आएंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई बॉडी एक एक्सिस में रोटेट कर रहा है, मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, मान लो घूम रहा है, एक एक्सिस में घूम रहा है बॉडी, ठीक है, यहाँ से ऐसे घूम रहा है, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी पोजेस होगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उसका भी एग्जांपल देखो, एक दिया है, एक स्पिनिंग टॉप है, एक जैसे लट्टू, लट्टू बचपन में खेलते हुए ना, लट्टू जो था ऐसे कुछ ऐसा दिखता था हाँ, तो ये जो घूमता रहता था, तो ये इसमें जो एनर्जी आता है वो एनर्जी क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर आता है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल मतलब बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करे, मतलब आगे पीछे मोशन करे, मतलब एक बॉडी है कभी यहाँ जा रहा है कभी यहाँ जा रहा है, थ्रू एंड फ्रो मोशन कर रहा है बार बार, तो उसमें जो एनर्जी आएगा वो एनर्जी क्या है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उसका एग्जांपल देखो, एक दिया है कि एक दो वायर, ये दो एंड में वायर हम लोग बांध के रखे हैं, ठीक है, ये वायर में हम लोग ऐसे करके हाथ मार दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वायर अपने में टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा। जब इसमें हाथ मारी, ये क्या होगा, यहाँ ऐसे मोशन करने लगेगा, ऊपर नीचे बार बार होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस दिया है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ही लिख दिया है इन लोग, क्या लिखा है कि अगर बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है या शेप चेंज करता है या साइज चेंज करता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर बॉडी अपना मोशन में है, स्टेट ऑफ मोशन में, उसमें जो एनर्जी आएगा उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंस में है हम लोग के पास, उसके बाद है देखो, बोला है कि इट इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी टू इट्स चेंज स्टेट ना, मतलब बॉडी को स्टेट, बॉडी का स्टेट चेंज करने में जो वर्क लगा हम लोग को, ठीक है। तो ये पेन है, तो तोड़ दिया गया, ठीक है, तो इसमें जो तोड़ने में जो वर्क लगेगा ना, तो या एक फुटबॉल इसको दाब दिए, तो दाबने में कुछ वर्क लगेगा, तो वो जो वर्क लगता है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। अब वर्क, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि एक बॉडी जो मूव कर रहा है, ठीक है, मूव रेस्ट में आने से पहले पहले तक उसमें जितना एनर्जी होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। और भी दो डिफरेंस है कि इट कैन चेंज ओनली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है
सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में ही चेंज होता है। कन्वर्जन में एक चीज याद है ना, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो ये और भी बहुत सारा फॉर्म में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर चेंज होगा तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल से काइनेटिक मतलब एक बॉडी जैसे देखो ये यहाँ पे रेस्ट में, ठीक है, इसको छोड़ेंगे तो ये मोशन करेगा कुछ, जो मोशन में आया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो गया था, काइनेटिक एनर्जी में, तभी ये मोशन में आया, ठीक है। आगे और भी आएगा कन्वर्जन, देखो यहाँ पे है सेकंड टॉपिक हम लोग का वही है, पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कैसे आते हैं हम लोग। अच्छा, फिर उसके बाद है कि ये बॉडी के स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एग्जांपल क्या है, अ हैमर एट अ हाइट has a gravitational potential energy which is equal to the work done in moving a hammer to that height against the force of gravity, ठीक है। तो एक हैमर है, एक हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है, कुछ हाइट पे रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे मान लो जमीन, ये जमीन से कुछ हाइट पे रखा हुआ है हैमर, रखा हुआ है, उसको हम ऐसे पकड़ के कुछ हाइट पे ले जाके पकड़ के, तो अब यहाँ पे इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा, यहाँ से इसको एक हाइट पे के ऊपर पे जो ले जाने में हम लोग को वर्क डन लगा। देखो अब ये मान लो ये है एक चीज है यहाँ पे रखा हुआ है, उसको उठा के हमको यहाँ पे लेके आने में कुछ वर्क डन लगता है, मतलब कुछ एनर्जी लगता है, वर्क डन लगता है, कुछ वर्क करना पड़ा, ठीक है। तो ये जो वर्क करना पड़ा इसी के इक्वल होगा हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ये मार्कर का, ठीक है। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट है एग्जाम्पल, एक wounded up watch spring has elastic potential energy ना, जैसे कि मान लो एक स्प्रिंग है, यहाँ पे और एक दो एग्जांपल दिया है, तो देख लेते हैं। जैसे मान लो एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग है ऐसे करके, ठीक है, स्प्रिंग को अगर हम लोग क्या किए यहाँ पे बॉल डाल दिया, अपना हाथ से ही ऐसे दाब दिए, ठीक है, तो ये कुछ एकदम पतला हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा दब के, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, एक एनर्जी आएगा, तो जैसे इसको छोड़ोगे ये वापस से अपना फॉर्म में आएगा, तो ये एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आया इसमें वो क्या है, एक वर्क करने पे, एक नीचे लाने पे, तो जैसे इसको हम लोग छोड़ेंगे ना, ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, तभी ये मोशन करेगा, ठीक है। ये हैमर को भी जैसे यहाँ पे छोड़ेंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट होने लगी, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा, तभी ये नीचे आएगा। हम लोग को पता है कोई भी बॉडी मोशन में है काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो जैसे इसको छोड़ोगे ये नीचे आएगा, या इसको ऐसे हाथ हटाओगे तो ये ऊपर जाएगा। तो इसमें जो एनर्जी आएगा इसको मोशन करने पे, वो एनर्जी क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी था वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो वही मोशन में जो एनर्जी पोजेस करता है बॉडी, वो तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी आया कहाँ से, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये सब सिंपल टॉपिक है, ये फिर भी एक बार बता दे रहे। तो सबसे पहले क्या है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है, सन ना, मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी क्या है, सन। तो जो भी एनर्जी हम लोग को रेडिएट होके सन से मिलता है, रेडिएट होके मतलब जैसे कि मान लो एक सन यहाँ पे है और ये अर्थ है, ठीक है। सन से अर्थ में जो हीट आता है वो बीच का सराउंडिंग को हीट किए बिना डायरेक्ट अर्थ को हीट करता है। तो जब भी बीच का सराउंडिंग हीट नहीं हो, एक बॉडी से सीधा दूसरा बॉडी में हीट ट्रांसफर हो और बीच का पार्ट हीट ना हो, तो उसको बोलेंगे रेडिएट होना, ठीक है। तो यहाँ से हीट रेडिएट होके अर्थ में आता है, ठीक है। तो अर्थ में जो सोलर रेडिएशन आता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सोलर एनर्जी। फिर यहाँ पे देखो सोलर एनर्जी का ये दिया है कि कैसे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सोलर पैनल है, सोलर पर, तो अब देखो सोलर पैनल क्या होता है, सोलर पैनल मतलब कि एक बॉड, ये मान लो कोई चीज है, वो क्या किया, ब्लैक पेंट कर दिया, पूरा ब्लैक कर दिया, ठीक है। तो ब्लैक क्या करता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो ये क्या करेगा, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इसी को क्या, और यही सोलर एनर्जी फिर हम लोग यूज करेंगे कहीं पे भी, ठीक है, वाटर हीट करने में या जो भी कहीं पे भी यूज करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, सोलर पैनल। फिर हम लोग का आता है इसी में सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेसेस क्या होता है, ये एक मिरर की तरह है पूरा, ठीक है, और वो एक जगह फोकस करेगा, वो मिरर हर तरफ से सूरज का रोशनी लेके एक जगह फोकस करेगा, और वो जगह क्या होगा, एकदम हीट हो जाएगा, तो वो खाना बनाने के और भी बहुत सारा चीज में काम आता है। फिर सोलर सेल होता है, एक डिवाइस होता है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर आता है हम लोग का हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी यहाँ पे, हीट,
तो हीट एनर्जी क्या होगा, जब भी कोई बॉडी बर्न हो रहा है तो उससे कोई एनर्जी निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। ठीक है, सिंपल, बस इतना ही रखो, ज्यादा इसमें आएगा नहीं। लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी क्या है, जो जिसके प्रेजेंस में हम लोग कोई चीज देख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, लाइट एनर्जी। फिर आता है केमिकल एनर्जी या फ्यूल एनर्जी। जैसे कि मान लो हम लोग कोई भी चीज को बर्न करते हैं, ठीक है, तो बर्न करते हैं उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। अब कोई चीज बर्न करने में हेल्प करे, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन करके बर्न करने में हेल्प करे तो वो क्या होता है, फ्यूल होता है, जो भी चीज बर्न करने में हेल्प करता है, ठीक है, या खुद बर्न हो जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो फ्यूल है, ये फ्यूल एनर्जी देता है, बर्न होके हम लोग कुछ एनर्जी देता है, ठीक है, जो बर्न जब होता है उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, तब जाके ये बर्न होता है, ठीक है, और हम लोग को कुछ एनर्जी देता है, वो एनर्जी को क्या बोलेंगे, केमिकल एनर्जी। फिर हाइड्रो एनर्जी, पानी की वजह से जो एनर्जी आता है, ये कहाँ यूज होता है, देखो बड़ा बड़ा डैम जो होता है, मान लो ये बड़ा बड़ा डैम है, ठीक है, ये डैम क्या करता है ना, अपने पीछे पानी रोक के रखता है, पानी वहां से आया, ये डैम क्या किया, इसको पानी रोक के रखा है, ठीक है, क्या पीछे पानी होता है, पानी ये रोक के रखा है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग का छोटा सा मान लो होल कर दिया जाता है जहां से पानी निकलना स्टार्ट हो, ठीक है, ये बंद रहता है, जब चाहे तब खोल सकते हैं, जब चाहे बंद कर सकते हैं, तो ये बंद है, तो इसको जैसे खोलेंगे यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट होगा, स्पीड है, बहुत ज्यादा फोर्स में पानी निकलेगा, तो यहाँ पे एक टरबाइन लगा दिया जाता है, जैसे मान लो ऐसा कुछ टरबाइन की तरह लगा दिया जाता है, ये टरबाइन जैसे पानी फोर्स से निकलेगा ना तो टरबाइन घूमने लगेगा, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, मान लो ऐसे बड़ा है होल, और यहाँ पे छोटा सा टरबाइन निकला, जैसे स्पीड में पानी निकल रहा है तो टरबाइन घूमने लगा, जैसे जैसे स्पीड में टरबाइन घूमते जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा, वही एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो पता ही है, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वहां पे एनर्जी जनरेट होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। या एक चीज और देखें, यहाँ पे बोल रहा है जब दो बॉडी रब करते हैं हम लोग, ठीक है, तो रब करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक बॉडी से दूसरा बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो वहां पे एक एनर्जी जनरेट होगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। फिर आता है हम लोग का न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से मिलता है हम लोग को, न्यूक्लियस से मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी में भी ना दो टाइप है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, हम बहुत सारे एनर्जी यहाँ पे लिखे नहीं, नंबर नहीं दे रहे, अभी आ रहे हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी वो होता है जो हम लोग को एटम का न्यूक्लियस से मिलता है, ठीक है। तो वहां पे होता क्या है, दो टाइप होता है यहाँ पे, फिजन, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, जब एक बॉडी एक छोटा सा या एक बड़ा न्यूक्लियस क्या होता है, छोटा छोटा न्यूक्लियस में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। और दो बड़ा न्यूक्लियस या दो छोटा न्यूक्लियस बम्बार्ड होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है, मतलब जोड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। और यहाँ पे जब भी ऐसा कुछ होता है, मतलब एक बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है छोटा छोटा न्यूक्लियस में, तो उसको क्या, ये वहां पे क्या होता है, एनर्जी जनरेट होता है, वो एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। या दो छोटा न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है, तो वहां पे भी एनर्जी जनरेट होता है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। अब दोनों को अलग अलग नाम दे दिए, एक को फिजन और एक को फ्यूजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर डेफिनेशन देखो तो डेफिनेशन में लोग क्या बोला है कि एनर्जी रिलीज ड्यू टू द लॉस इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो लॉस इन मास वही होता है जब बॉडी ब्रेक डाउन किया या एक बॉडी जुड़ के एक नया बॉडी बना, तो वहां पे लॉस इन मास होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। फिर आता है जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी में अगर तुम देखो तो जियो मीन्स ही क्या होता है, जियो मीन्स अर्थ और थर्मल मीन्स टेम्परेचर या हीट, हीट समझो, टेम्परेचर नहीं, हीट। तो अर्थ का हीट से जो हम लोग का एनर्जी जनरेट होता है वो क्या होता है, जियोथर्मल। अब देखो जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ स्टोर्ड डीप इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। तो अर्थ है, अर्थ के अंदर कोर में, हम लोग को पता है कोर बहुत गर्म होता है, तो वहां पे बिना ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का ब्रेक डाउन, न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेक करता है, ठीक है। तो एटम का न्यूक्लियर जो होता है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, यहाँ पे बताएं, तो उसकी वजह से जो हीट एनर्जी रिलीज होता है वो क्या है, जियोथर्मल एनर्जी। ये स्प्रिंग के फॉर्म में अर्थ से बाहर आ सकता है, मतलब कि जैसे देखो एक कभी कभी होता है ना, जमीन फट के ना एकदम पानी का फव्वारा निकलने लगता है, ठीक है, और ये बहुत गर्म पानी होता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। यहाँ से जो एनर्जी हम लोग यूज करके, इलेक्ट्रिक पावर कंपनी यूज करता है, बहुत जगह ये सब एनर्जी यूज होता है। फिर विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी क्या होता है, विंड मिल से हम लोग को मिल सकता है विंड एनर्जी, और भी बहुत सारा तरीका है, लेकिन देखो कि बहुत जगह क्या होता है
बहुत जगह देखो कि एक बड़ा विंड मिल लगा रहता है, कुछ बड़ा बड़ा विंड, अरे बड़ा बड़ा विंड मिल रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, जब ये खाली जगह में ज्यादातर लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हवा चलता है, खाली जगह रहेगा वहां हवा चलेगा, ठीक है। एनी टाइम हवा चल सकता है। तो जब हवा चलता है तो ये विंड मिल घूमता है, और इसमें भी एक टरबाइन लगा, ये घूमने की वजह से एनर्जी को ये रिलीज करता है, और वो एनर्जी हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, ठीक है। फिर आता है साउंड एनर्जी। तो अब देखो हम लोग कुछ चीज बोल रहे हैं ना, तो वाइब्रेट हो रहा है। देखो साउंड एनर्जी कब प्रोड्यूस होगा, जब भी वाइब्रेशन होगा, ठीक है। तो वाइब्रेशन हो रहा है तो मतलब एनर्जी आ रहा है, ठीक है। तो साउंड एनर्जी भी में भी एक एनर्जी होता है। फिर मैग्नेटिक एनर्जी हम लोग को पता है, जब दो आयरन फिलिंग्स आपस में अट्रैक्ट होता है ना, या कोई भी दो मैग्नेट आपस में जब अट्रैक्ट होता है तो वो एनर्जी क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी, या मैग्नेट कोई और चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है कन्वर्जन। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कन्वर्जन। फिर ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहला कन्वर्जन क्या है, मैकेनिकल टू केमिकल, या इलेक्ट्रिकल, सॉरी, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कब होता है, जब भी देखो, इससे पहले भी हम लोग अभी पढ़े डैम्स वाला में कि टरबाइन है, या विंड मिल ही में देख लो, ये जब घूमना स्टार्ट करता है तो ये क्या हुआ, मोशन कर रहा है। तो मोशन कर रहा है क्या, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जब मोशन करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। जैसे गांव देहात में भी देखो क्या होता है ना, जनरेटर यूज होता है, पेट्रोल डाल के जनरेटर चलता है। वो क्या होता है, जब लाइन चला जाता है, एक जनरेटर रखा होता है, पेट्रोल डाला जाता है, वो मशीन जो घूमना स्टार्ट करता है, और घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। ये मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल हो गया। फिर उसके बाद होता है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल तो बहुत कॉमन है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। तो जो फैन हम लोग का चलता है, फैन चलता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फैन रोटेट करना स्टार्ट होता है। तो रोटेट कर रहा है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ना। वो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में बहुत, कार हो गया, सब गाड़ी वाड़ी जो चलता है वो सब सब वही चीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, फैन हो गया, ये सब सब एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, ठीक है। फैन हो गया, यहाँ पे जनरेटर दे सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हम लोग का थर्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल टू हीट। तो इलेक्ट्रिकल टू हीट ही बहुत कॉमन है, इलेक्ट्रिकल हीटर, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। ये भी कॉमन है, पता ही है तुम लोग को। फिर उसके बाद आता है कि हीट टू इलेक्ट्रिकल, ये भी कॉमन है, हीट टू इलेक्ट्रिकल। हीट एनर्जी देने से इलेक्ट्रिक, नहीं ये कॉमन तो वैसे नहीं है हीट टू इलेक्ट्रिकल, लेकिन इसका भी एग्जाम्पल बता रहे। हीट जैसे है तो कॉमन, हीट टू इलेक्ट्रिकल। तो हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कहाँ कन्वर्ट होता है, देखो जहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है ना, मेन पावर प्लांट में, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, तो वहां पे होता क्या है कि अभी तो देखो डैम वैम से भी हो जाता है हीट एनर्जी जनरेट, लेकिन मोस्टली अगर देखेंगे ना हम लोग, कोल से जनरेट होता है हीट एनर्जी। कोयला जलाया जाता है, ठीक है, कोयला जलाया जाता है, हीट एनर्जी जनरेट हुआ। अब वही हीट एनर्जी में से जो धुआं निकलता है, स्टीम निकलता है, वो टरबाइन को रोटेट करा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी। जैसे कि मान लें यहाँ पे एक कोयला जल रहा है, एग्जाम्पल हम एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही दिखता नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल समझा रहे थे, कोल है, कोल बर्न हो रहा है, बर्निंग कोल, ठीक है, बर्निंग कोल, कोल बर्न हो रहा है, यहाँ से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, ठीक है, गैस। अब ये गैस क्या होता है, यहाँ पे एक टरबाइन रखा हुआ है, ये टरबाइन को रोटेट कराना स्टार्ट करता है, ये टरबाइन रोटेट करता है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलता है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग घर तक आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में कोल बर्न होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट किया जाता है। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे लिख दे एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अच्छा, उसके बाद अगर देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो
एग्जाम्पल अगर दे इलेक्ट्रिकल से साउंड में तो बहुत सारा है वैसे। जैसे कि मान लो डीजे होता है ना, तो डीजे जो बजता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी देने के वजह से वहां पे एक एनर्जी रिलीज होता है, वाइब्रेट कराता है, और वाइब्रेट करके जो साउंड निकलता है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक बेल वो भी अच्छा एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिक बेल, स्कूल में जैसे बेल होता था, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम लोग स्विच देते थे, जितना देर तक दबा के रखते थे उतना देर तक बेल बजता रहता है, जैसे छोड़ दिया बेल बजना बंद हो गया। वो पहला बेल यूज वैसे ही बेल यूज होता था, तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल टू साउंड एनर्जी उसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बेल दे सकते हो, इलेक्ट्रिक बेल। फिर उसके बाद है हम लोग का साउंड टू इलेक्ट्रिकल। हाँ ये वाला अच्छा है, साउंड टू इलेक्ट्रिकल, साउंड टू इलेक्ट्रिकल। साउंड टू इलेक्ट्रिकल देखो कहाँ पे यूज होता है, तो ये एक ही जगह यूज होता है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का एग्जाम्पल पहले लिख दिया, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में कैसे यूज होता है, देखो हम लोग माइक में कुछ बोलते हैं, ठीक है, वो जो चीज बोले वो क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होके वायर के थ्रू वो बॉक्स में या वहां पे जो आगे ये लगा रहता है अनाउंसमेंट करने का बड़ा सा, उसमें वहां तक जाता है, और फिर वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चेंज होता है साउंड एनर्जी में, और बहुत तेज आवाज में साउंड निकलता है। ठीक है, तो वहां पे स्पीकर लगा हुआ है या कुछ भी लगा है, माइक में कुछ बोले तो ये जो मेरा साउंड एनर्जी है वो माइक तक गया, और वो माइक क्या किया, उसको साउंड से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए माइक्रोफोन यूज होता है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, अब वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगा स्पीकर तक, और वो स्पीकर वहां पे क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करके एकदम लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी निकालेगा, एकदम तेज आवाज में वहां पे हम लोग का बात जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया माइक्रोफोन। फिर नंबर 7 में अगर आएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। 7 में है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। तो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल अगर तुम ज्यादातर देखोगे बैटरी में यूज होता है, फोन बैटरी, डायरेक्ट लिख दो फोन बैटरी। फोन मतलब वही मोबाइल फोन। ठीक है, देखो इसका सिंपल एग्जांपल, दोनों चीज यहाँ समझ आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, दोनों चीज यहाँ पे हो जाएगा। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल अगर देखेंगे वाइस वर्सा दोनों यहाँ बता दे। ठीक है, जैसे वहां पे बताए थे माइक्रोफोन और स्पीकर का, होता क्या है कि जैसे कि तुम एक फोन का बैटरी है, फोन का बैटरी तुम फोन यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे बैटरी में क्या होता है, केमिकल एनर्जी हम लोग को पता ही है ना, बैटरी में केमिकल्स होता है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट टाइप कोई चीज, दो रॉड लगा हुआ रहता है। ठीक है, अभी तो समझो दो रॉड नहीं, एक ही रॉड है, एक ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव रहते करके कुछ, तो वो अंदर केमिकल रहता है कुछ बैटरी में। ठीक है, वो केमिकल ब्रेक डाउन होके हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टू केमिकल में अगर हम लोग देखेंगे तो पहले तो देखो जब फोन यूज करते हो तो वो क्या होता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है, तब फोन यूज होता है। ठीक है, फोन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जब बैटरी खत्म हो गया, बैटरी डाउन हो गया, ठीक है, तो उसको चार्ज में लगाते हो, तो चार्ज में जो हम लोग लगाते हैं, तो चार्जेबल बैटरी है, वो क्या करता है ना, वापस से जो केमिकल खत्म हो गया, ठीक है, पूरा केमिकल ब्रेक डाउन होके वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दिया। ठीक है, अब और केमिकल उसके बाद नहीं बचा, तो वापस से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देते हैं ना, तो वापस से वो केमिकल जनरेट होता है, वापस से वो केमिकल बनता है, और बैटरी फुल्ली जब चार्ज होता है मतलब वो केमिकल पूरा फुल बन गया। अब वापस से हम लोग जब यूज करते हैं तो वो केमिकल को वापस से इलेक्ट्रिकल में यूज करने लगते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक है, नहीं अभी तो बचा हुआ है उसका, केमिकल टू लाइट। केमिकल टू लाइट भी बहुत कॉमन है। देखो केमिकल टू लाइट अगर देखें, नंबर 8 केमिकल टू लाइट। तो केमिकल टू लाइट अगर देखेंगे ना हम लोग, कोई भी चीज को बर्न करो, ठीक है, अगर बर्न कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन होता है, बर्निंग में केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन होके जब बर्न होता है, यहाँ पे देखो केरोसिन का एग्जांपल दिया है, लैंप में जो केरोसिन यूज होता है, केरोसिन लैंप, तो वहां पे होता क्या है कि बर्न होके जलता है। ठीक है, कोई भी चीज लैंप जल रहा है तो जलता है, तो वहां हीट एनर्जी के साथ साथ लाइट एनर्जी भी देता है ना, तो जब भी कोई चीज बर्न होता है तो हीट एनर्जी के साथ लाइट एनर्जी भी देता है। तो वहां पे केरोसिन लैंप या कोई भी बर्निंग, कोई भी चीज बर्न हो रहा है तो वो क्या देगा, ऑटोमेटिक हम लोग को केमिकल एनर्जी के साथ साथ लाइट एनर्जी देगा। हाँ, हाई फ्लेम रिलीज होता है तभी होता है। बर्न में एक और तरीका है कि हाँ बर्न हो रहा है, फ्लेम नहीं निकल रहा है, कोल जैसे कभी कभी बर्न होता है बिना फ्लेम का, तो वो अलग चीज हो गया। लेकिन अगर फ्लेम के साथ कोई चीज बर्न हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, हीट एनर्जी के साथ साथ लाइट एनर्जी भी मिल रहा है। तो केरोसिन कोई भी चीज में तुम डालो बर्न करने के लिए
तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होके बर्न होता है, तो केमिकल रिएक्शन होके जो बर्न हुआ और बर्न होने के बाद वो क्या करता है, लाइट एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 9 में आएंगे, पर ये 9 ही था, हम 8 लिख दिए। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल हम एक ही जाता है, एक ही ऐसा लग रहा है। तो फिर उसके बाद लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी है। अब लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कहाँ पाया जाता है, तो इसीलिए ब्लैक से लिख रहे एकदम अलग है, लाइट टू केमिकल। अब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो एक ही जगह होता है, फोटोसिंथेसिस जब होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब होता है ना, तभी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और कहीं नहीं। और भी होता है, अभी के लिए बस हम लोग यही पढ़ेंगे। जैसे और रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि हम लोग HNO3 केमिस्ट्री में पढ़ोगे, HNO3 होता है, HNO3 एसिड होता है, एक नाइट्रिक एसिड। वो नाइट्रिक एसिड को अगर कोई ट्रांसपेरेंट बॉटल में रख दोगे तो वो येलो होना लगेगा। वो येलो क्यों होगा, वो वहां पे हम लोग का लाइट की वजह से ना केमिकल ब्रेकडाउन होता है, तो वो भी एक है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस अच्छा एग्जांपल है कि जब भी लाइट पड़ता है, ठीक है, प्लांट में, वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करता है डे में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करता है, वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, तो लाइट एनर्जी से क्या हुआ, केमिकल एनर्जी, केमिकल्स बना, ठीक है। अब वो जो स्टार्च बनाया और भी चीजें सब क्या करेगा, समझो केमिकल। उसके बाद आता है हम लोग का हीट टू मैकेनिकल। हीट टू मैकेनिकल तो सिंपल ही है, स्टीम इंजन जो चलता है, हीट एनर्जी की वजह से मैकेनिकल एनर्जी। हीट टू ये जो बताए थे ना, इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक टू हीट, तो हीट टू मैकेनिकल भी समझो उसी टाइप का है कुछ। हीट टू मैकेनिकल, हीट टू मैकेनिकल, तो हीट टू मैकेनिकल में भी जैसे वहां पे हम बताए थे ना कि मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी, सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है। तो वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल होने पे वो पहले हीट से मैकेनिकल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट से। जैसे हम लोग जैसे ये बताए थे पावर प्लांट का एग्जांपल, हीट टू इलेक्ट्रिकल जो होता है, तो पहले हीट टू मैकेनिकल होता है, फिर इलेक्ट्रिक में जाता है। कैसे, जैसे कोई कोल बर्न किए, तो जैसे यहाँ पे हम बनाए थे ना डायग्राम, कोल बर्न हो रहा था, कोल बर्न होके गैस निकल रहा था, तो ये टरबाइन रोटेट कर रहा था, ये जो टरबाइन था ये रोटेट कर रहा था, तो टरबाइन रोटेट कर रहा है, क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, तो हीट टू मैकेनिकल यहाँ पे हो सकता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें